फिर आप थोड़ा इलैबोरेट करके बताओ ये हेल्थ साइकोलॉजी की जो फील्ड है एग्जैक्टली है क्या, सभी ओके, हमारी ऑडियंस को। हेल्थ साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एक ऐसी ब्रांच है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ, हम्म। ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ लाइफ स्टाइल और दिनचर्या जहाँ चाल चलन हम्म। है जिसकी वजह से हम रिपीटेडली बीमार हो जाएंगे। अगर बीमार हो गए तो किस एफिशिएंसी और कितनी कैपेसिटी के साथ रिकवर हो सकते हैं, और ये छोटी बीमारी कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, और जो बड़ी बीमारी है वो कितना पॉजिटिवली और होपफुली हम उससे उभर जाएंगे। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो काम करती है वो हेल्थ साइकोलॉजी की ब्रांच है। हम्म। तो आपका एग्जैक्टली पर्पस क्या था कि माइंडफुल मास्टर्स में इतनी सारी सर्विसेज है हमारे पास ऑलरेडी, हेल्थ साइकोलॉजी डालने का एग्जैक्टली एग्जैक्टली पर्पस? तो एक्चुअली हेल्थ साइकोलॉजी ब्रिजेस द गैप बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी। ओके। बॉडी ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਮੂਡ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡਸ, ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਇਗਨੋਰ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਮਾਸਟਰਸ ਇਜ਼ ਅ approach for overall well-being. When we talk about overall well-being ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ emotional health, psychological health and its link with physical health and vice versa। और physical health करके भी जो emotional और psychological health impact होती है ਉਹ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਪਸਫੁਲੀ lay importance on health psychology services in mindful masters। ये भी आपने माइंड बॉडी कनेक्शन बोला और फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक कनेक्शन भी थोड़ा सा बताया, कुछ इजी एग्जांपल्स के साथ बता सकते हो? देखो, माइंड बॉडी कनेक्शन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬॉडी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨ ट्यून ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ गंभीर और सीरियस तरीके के आपस में जुड़े हुए हैं कि हम इस चीज को आपस में अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है, तो इन दोनों में एक दूसरे को वो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। क्योंकि ये बहुत अनएड्रेस्ड एरिया है। हम फिजिकल इलनेस पे बहुत जोर लगाते रहते हैं, जैसे कि साइकोसोमेटिक इलनेसेस। बहुत सारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हैं जहां पे वी इग्नोर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस और कीप फोकसिंग ऑन फिजिकल इलनेस और हमें कोई आउटकम नहीं मिलता। तो इसलिए ये बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन इज एसेंशियल। सो टू अचीव ओवरऑल वेलबींग वी नीड टू address all issues related to emotions, body and mind। And this psychosomatic, being a psychologist, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो ये बार बार ये टर्म बोलते रहते हैं, साइकोसोमेटिक, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। यस यस, तो आप ये जो साइको, एग्जैक्टली, ये बहुत पॉपुलर टर्म हो गई आजकल। मैं खुद बहुत सारी जगह पे पेशेंट, क्लाइंट और इवन बहुत सारी सीरीज में भी ये मैंने सुना साइकोसोमेटिक। क्या होता है ये साइकोसोमेटिक, मैं बताता हूँ। साइकोसोमेटिक इलनेसेस की ऐसी मेंटल इलनेस है, इट्स अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल इलनेस है जिसकी एग्जीबिशन फिजिकल लेवल पे ज्यादा होती है। इसमें कुछ एक से ज्यादा फिजिकल सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि पेन और या फिर और कोई गैस्ट्रो के सिम्टम, पेट रिलेटेड, और कोई इम्यून रिलेटेड सिम्टम। बट उसकी जो ओरिजिन है दैट इज अ प्योर साइकोलॉजिकल। इस चीजों में हम रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस कराते रहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इवन स्कैन्स कराते हैं टू रूल आउट सम फिजिकल रीजंस बिहाइंड अवर सिम्टम्स एंड अवर पेन, पर ये ट्रेसेबल नहीं होते किसी भी इन्वेस्टिगेशंस में, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है दैट इज अ प्योर स्ट्रेस रिलेटेड और साइकोलॉजिकल। और इन चीजों को हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। एंड इट इज वेरी कह लो कि बहुत ही ज्यादा
डिस्ट्रेसिंग बीमारी है, बिकॉज इसमें पेशेंट जो है बहुत हेल्पलेस फील करता है, बिकॉज ही इज अनेबल टू फाइंड द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज सिम्टोमेटोलॉजी एंड हिज पेन्स। तो डॉक्टर जो होते हैं, फिजिशियन, द ट्रीटिंग फिजिशियन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फिजिशियन आर ओवरलुकिंग द साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर्स इन इलनेस, इसकी वजह से वो राइट गाइडेंस की ना मिलने की वजह से पेशेंट की जो सफरिंग है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस एंड इन टर्म्स क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत पुअर हो जाती है। मतलब इसको आसान भाषा में जो घर घर में से बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सिर दर्द है, वहम ही पै गया है। हाँ, एग्जैक्टली लोग क्या कहेंगे, जो देखो पेशेंट फेक नहीं कर रहा होता, बहुत सारे लोगों को कर रहा है कि पेशेंट इज फेकिंग द सिम्टम। वो जेन्युइनली सेम पेन और सेम पीड़ा, सेम दर्द एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जो एक्चुअली फिजिकल इलनेस में होता है। बट लोग, आसपास के लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, केयर टेकर हैं, इवन समटाइम मेडिकल एक्सपर्ट आल्सो, दे आर कमेंटिंग लाइक दिस कि कुछ नहीं है, बहम है, सिर्फ ड्रामे करता है, उसकी वजह से उसकी पेन और सिम्टम और वर्स हो जाते हैं। और ये अक्सर होता है, बल्कि वो फेक नहीं कर रहे थे। ये जेन्युइन एग्जीबिशन है पेन की, जिसमें पेन बहुत कॉमन सिम्टम है साइकोसोमेटिक में, और पेट के सिम्टम, पेट रिलेटेड, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स जिसको हम गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम कहते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारी डर्मेटोलॉजी, स्किन रिलेटेड इश्यूज, और बहुत सारे सेक्सुअल डिस्फंक्शन प्योरली साइकोसोमेटिक हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि हमें सिर्फ स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर रूल आउट करके काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और माइंडफुल बेस्ड इंटरवेंशन से उनकी हेल्प करी जा सकती है, जिससे वो इम्प्रूव तो होंगे ही होंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ेगी, और जो एंडलेस मेडिकेशंस वो ले रहे थे विदाउट पर्पस, उससे भी उनका छुटकारा होगा। इंटरेस्टिंग। अब ये जो हमने बात करी अभी माइंडफुलनेस बेस्ड की, तो वैसे भी माइंडफुल मास्टर्स जो ये बना है अभी, तो ये आपका बेस्ड ही पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और माइंडफुलनेस के प्रिंसिपल्स में। अब साथ में आ जाता है हेल्थ साइकोलॉजी, तो आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे हेल्थ साइकोलॉजी और ये प्रिंसिपल्स। एग्जैक्टली, जो देखो हेल्थ साइकोलॉजी अभी बहुत नई तो नहीं है, काफी ट्रेंडिंग है। वेस्टर्न कंट्री में, फॉरेन में, people have already incorporated health psychology in mainstream medical line, जहाँ पे फिजिशियन, मेडिकल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है। और इसमें जितने भी ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सारी चीजें यूज करके पेशेंट और उनकी रिकवरी प्रोसेस फास्ट करने में और ट्रीटमेंट आउटकम में हेल्प ली जा रही है, जिससे बेटर आउटकम आ रहे हैं जितने भी ट्रेडिशनल हेल्थ इंटरवेंशन है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं माइंडफुल बेस्ड इंटरवेंशन की और पॉजिटिव साइकोलॉजी की, अगर आप देखो तो पॉजिटिव साइकोलॉजी और माइंडफुलनेस के जो बेसिक कंपोनेंट है, जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी की आप बात करो, पॉजिटिव ट्रेट्स, गुड स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करना और उनको एक्नॉलेज करना, रिकॉग्नाइज करना, ये हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की हेल्प से, उसकी प्रिंसिपल की हेल्प से, वी हेल्प द क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द स्ट्रेंथ्स इन देमसेल्फ, ताकि उन स्ट्रेंथ्स को यूज करके जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम कर सकें। और जितने भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, और हैप्पीनेस है, कंटेंटेडनेस है, सेटिस्फैक्शन, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस, इन सारी चीज़ों से जो क्रॉनिक इलनेस से वो सफ़र कर रहे हैं उसको और रिजिलियंट बन सकें और उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ताकि ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है उसका आउटकम बेटर हो जाए। सिमिलरली माइंडफुलनेस प्रेजेंट में फोकस करना सिखाता है, इंस्टेड ऑफ रूमिनेटिंग ओवर द पास्ट, पॉन्डरिंग ओवर द पास्ट, ये हो गया, आ नहीं कराना चाहिए सी, सर्जरी ना कराते, ये ना खाते, पहले ही फिट रहते, और आने वाले समय में चिंता कि ये ना हो जाए, कुछ सीरियस इलनेस ना हो जाए, कोई हैजा केस ना हो जाए कि डॉक्टरी जवाब दे दें और खर्चा कहाँ से लाऊंगा, इलाज कैसे होगा, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। ऐसी चीजों में माइंडफुलनेस आपको फोकस कर सकती है कि टू लिव इन द प्रेजेंट, टू रिमेन इन द प्रेजेंट मोमेंट, जिससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेस जो रिड्यूस हो जाएगी। और वी नो देयर आर सेवरल एविडेंसेस इन द रिसर्च कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली आपकी रिकवरी और हीलिंग में रोल प्ले करती है। तो माइंडफुल रहने से आपकी स्ट्रेस
डेफिनेटली हो जाएगी। और वी हैव सेवरल प्रोग्राम दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस रिलेटेड टू फिजिकल पेन एंड क्रॉनिक इलनेसेस यूजिंग माइंडफुलनेस प्रिंसिपल्स। अब हम बात कर रहे हैं, आपने बोला कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जिसको हम हेल्थ एंग्जाइटी इलनेस एंग्जाइटी, यस। तो अब ये वाली जब चीज स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ज्यादा साथ में पेशेंट्स हैं, बहुत कॉमन है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा मरीज हैं ऑल ओवर, नॉट इवन इन लुधियाना बट ऑल ओवर इंडिया। तो उस चीज में हम एज हेल्थ साइकोलॉजिस्ट उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ देखो, जैसे आपने कहा इलनेस एंग्जाइटी वेरी प्रेवलेंट है, लोग इसको इग्नोर करते हैं, अनड्रेस करते हैं, लोग कहते हैं कि बंदा बहमी है, ज्यादा सोचदा, कुछ नहीं होया तेनू, टेंशन ना लिया कर। बट सानू इस समझना चाहिए कि ये जो बंदा कंप्लेंट कर रहा है रिपीटेडली, इट इज इटसेल्फ ए साइकोलॉजिकल इशू, जो सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, उसकी मैंटल हेल्थ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਪੀ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਇੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਿਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਟੀਚਿਸ ਦ ਪਰਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੁਣ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਿਥਸ ਨੇ, ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ ਟੂ ਟੇਕ ਸੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਐਨਹਾਂਸ and maintain some healthy lifestyle and behavior, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਲਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਈਟਰੀ ਹੈਬਿਟਸ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਅ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਲੀਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ, ਲਾਈਂਗ, ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ entertaining and soothing for ourselves, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो, कोई ऐसा केस आया हो, कुछ ऐसा जो आपने? बहुत सारे आई एम इन द प्रैक्टिस ऑलमोस्ट मोर देन 12 ईयर्स नाउ। मैं मेजरली मेरी जी प्रैक्टिस है दैट इज़ इन हॉस्पिटल और क्लिनिकल सैटिंग और मल्टी डिसिप्लिनरी सैटिंग च मैं काम किया है, जिथे हर तरह के डॉक्टर अपने पेशेंट्स भेजते सी, जिमें कि डायबिटोलॉजिस्ट जिन्हें डायबिटी के केस ने, ऑर्थोपैडिशियन ਜਿਹੜੇ पेन रिलेटेड कंप्लेंट्स लैके ऑर्थोपैडिकली जाते हैं बट ऑर्थोपैडिक रूल आउट करते हैं कि देयर इज़ नो बॉडीली रीजनस, वो फिर साढ़े कोल भेजते सी। इस तरह पल्मनरी जो ब्रीदिंग रिलेटेड और जिन्नी भी रैसपीरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ने जिहदे साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर ने, नॉट अ समथिंग सीरीयस फिजिकल केस। मैं तुहानूं दसदा, जिवें कि साडा ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल है हुंजन हॉस्पिटल नाम का, उत्थे बहुत सारे पेन रिलेटेड केस अक्सर आउंदे ने। साडे कोल केस सी मेरा, जो मेरे ऑर्थोपैडिशियन ने कंसल्ट मैनूं रैफर किया कि यह बड़ी क्रॉनिक बैक पेन है किसी लेडी ने। उन्हें हर तरह के टेस्ट करा ले, इन्वेस्टिगेशन, CT स्कैन, एक्सरेज, फिजियोथैरेपी, पर उसकी पेन नहीं गई। और बहुत सारे डॉक्टर ने तो कुछ सर्जरिकल प्रोसीजर तक करते बट उसकी पेन नहीं गई। उन्होंने जो मेरे को भेजा कि देखो कि यह बहुत पुरानी हिस्टरी है, बड़े इलाज लै चुकी है और अपने को भी आई और सानू नहीं लग रहा कि कोई फिजिकल रीजनस ने पेन दे, इनू देखो। असी उस नाल गलबात की, केस हिस्टरी लई, देखा कि उहदी लाइफ दे विच की इहो जिहियां बिहेवियर ने जिहड़ी पेन नू वधा रहे हैं, कि उहदी सोच आ, उहदे विचार ने और धारनावां ने, उसकी जो कह लो कि बिलीफ है अबाउट द पेन, वो किवें उसदे इमोशनस नू बढ़ाते हैं, नैगेटिव इमोशनस नू, जिहदे नाल वो पेन है जिहड़ी उहनूं होर ज़्यादा लगती है, वड्डी लगन लग गई। और किस तरह वो पेन के दौरान लो फील करती है, नैगेटिव फील करती है, और नैगेटिव लो सैड फील करने करके फिर दोबारा वो जिहड़े फिजिकल सिम्पटम ने वध जाते हैं होर ज़्यादा। ये सारा वीसीएस साइकिल जिस चो फसी हुई सी, असीं इसनूं रूल आउट किया, इहदे कनैक्शनस देख के उहनूं असीं काउंसलिंग, थैरेपी, बहुत सारिया टेक्नीक्स ने जिन्हां नूं
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਥੈਰੇਪੀ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। वैसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि जो फिजिशियंस है, जनरल फिजिशियंस या नॉर्मल आम पब्लिक, उनके लिए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ, देखो जो लोग हैं ऐसी चीज़ों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पेन में हैं और क्रॉनिक इलनेसिस से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कि सब तो पहला तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਜੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਲਈ, ਸੂਦਿੰਗ ਲਈ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਬੇਸਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਲੱਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟਰੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ और ਸਾਡੀ बॉडीली हेल्थ वास्ते भी सही रहन। ये कुछ टिप्स ने। और दूसरा आपने पूछा कि फिजिशियन, उसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। जो फिजिशियन को यही सजेशन है कि इन केस आपके पास ऐसे कंप्लेंट लेके लोग आते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं बहुत तरीके से। हम उनके स्ट्रेसर, उनकी साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर को रूल आउट करके और उनकी ओवरऑल जो वेल बीइंग है और क्या फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके रेजिलियंस को बनाना और उनके मोटिवेशंस और उनकी वैल्यूज़ बिहाइंड रिकवरी और उनके जो लाइफस्टाइल में जितने भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हैं और हेल्थ और इलनेस के बारे में उनकी क्या फिलॉसफी है, इन चीज़ों को जान के और इनको करेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल थेरेपीज एंड काउंसलिंग टेक्निक वी कैन प्रमोट recovery and help in overall well-being and enhancing the quality of life of patient.